नमस्कार दोस्तों। भारत का सबसे बड़ी समस्या अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। बेसिकली देखा जाए तो जो सिचुएशंस भारत बहुत बार फेस कर चुका है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहाँ पर चाइना बॉर्डर बनाता है, म्यांमार बॉर्डर बनाता है, बांग्लादेश बॉर्डर बनाता है, जिसमें टेररिज्म का भी इश्यू रहता है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट रहते हैं, स्मगलिंग का इशू रहता है। उन सभी इशू को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार एक नई स्ट्रेटजी लेकर के आई है। उस स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ चिकन नेक के बारे में। यहाँ पे स्पेशली चिकन नेक इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि जो चिकन की नेक होती है बेसिकली वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। उसको हल्का सा भी कुछ हम लोग बेंड करें तो उसकी डेथ होने के चांसेस हैं। उसी तरह भारत का जो चिकन कॉरिडोर होता है बेसिकली वो कॉरिडोर भारत के नॉर्थ ईस्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो भारत सरकार एक नया प्लान लाई है जिसमें अब इस कॉरिडोर की सेफ्टी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। तो चलिए आज की इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो दशकों से दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों की नज़रों में भारत का जो हिस्सा सबसे कमज़ोर नस माना जाता था, आज वह देश की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। बेसिकली बात हो रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की। 17 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन के इस सकरी पट्टी को हमेशा से बेसिकली क्या बोला जाता था, चिकन नेक कहा जाता था। यानी ये रास्ता इतना सकरा है कि डर था कि युद्ध के समय अगर दुश्मन ने इस पतली गर्दन पर वॉर किया तो पूरे पूर्वोत्तर भारत का जो संपर्क होगा वो देश से हट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली वो हिस्सा है। इधर बांग्लादेश है, इधर नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है, ये हमारा इंडिया का सेक्शन है। तो अगर इस हिस्से पे कंट्रोल हो जाता है तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है वो आपका कट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन बोलते हैं, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्शन आपका कहलाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से। तो यहाँ पे देखिए असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल, ये जो 7 सिस्टर्स है ये डायरेक्टली अटैच होता है यहाँ से। तो अगर इस हिस्से में कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो ये पूरा सेक्टर अलग हो जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है इस पर सिक्योर करने के लिए। अब क्या कहानी है, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये एक सकरा जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एक लाइफ लाइन कहना इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरे इंडिया से जो कनेक्ट है वो इसी रास्ते से होकर के वहां होता है। तो अगर कुछ इश्यू हुआ तो पूरी लाइफ लाइन इसकी होल्ड पे चली जाएगी नॉर्थ ईस्ट की। ये कॉरिडोर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ने वाला इकलौता जमीनी मार्ग है, यानी केवल जो रोडवे है वो आपका कनेक्ट होता है। पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले लगभग सभी प्रमुख रेल मार्ग, सड़क मार्ग और इस सभी कुछ है वो आपके इसी गलियारे से होकर गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश है। तो इसी हिस्से से निकल करके पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाया जाता है, जिसको हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से बेसिकली डिनोट करते हैं। इस भूगोल के कारण से भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी माना जाता था। किसी भी बड़े संघर्ष में सकरे रास्ते के बाधित होने से पूर्वोत्तर में सैन्य और जरूरी सामान पहुंचाने में बहुत ज्यादा इश्यूज होते थे। ऐसा हम लोगों ने एक दो बार नोटिस भी किया है कि जब यहाँ पर दंगे हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, तो यहाँ से जो आर्मी पहुंचाना था वहां पे रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी भारत सरकार को। तो अब सरकार ने बेसिकली इसको कन्वर्ट किया है एलिफेंट के ट्रंक में। एलिफेंट ट्रंक का मतलब होता है जो हाथी की सूंड होती है उसके हिसाब से इसको डेवलप किया जा रहा है। कैसे? हालांकि सैन्य अधिकारी अब इसे हाथी की सूंड कह रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि जो हाथी की ट्रंक होती है वो थोड़ी सी नाजुक दिखती है लेकिन बेहद ताकतवर और लचीली होती है। इनके मुताबिक 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने भारत की पूर्वी सीमा पर अपना फोकस बहुत तेजी से बढ़ाया है। इस सकरे रास्ते को बचाने की डिफेंसिव सोच को बदलकर इसे अब आक्रामक बना दिया गया है। तो बेसिकली कैसे आक्रामक है? हाथी की सूंड की तरह यह मार्ग दिखने में भले ही सकरा हो, लेकिन ये भारत की एकता, सुरक्षा और रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इसलिए अब जो फोकस किया जा रहा है वो इसकी सेफ्टी को फोकस किया जा रहा है। कैसे फोकस किया जा रहा है उसके देखिए। इसके मुताबिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद बनाने के लिए 3 गैरिसन शील्ड यानी 3 सैन्य ठिकानों का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। तो बेसिकली 3 तरीके इसमें अडॉप्ट किए गए हैं जो इस कॉरिडोर को सेफ करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला, लाचित बोरफुकम मिलिट्री स्टेशन असम में स्थित बोरखम मिलिट्री स्टेशन सेना के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब डेवलप हुआ है। पूर्वी मोर्चे पर तेजी से सैनिकों और उपकरण की तैनाती में सक्षम है। तो सबसे पहले तो आपका असम वाला जो सेक्टर है वहां पर एक आपका मिलिट्री स्टेशन बना दिया गया है। दूसरा, किशनगंज फॉरवर्ड बेस बिहार के किशनगंज में स्थित यह फॉरवर्ड बेस जरूरत पड़ने पर पूर्वी मोर्चे को त्वरित सहयोग दे सकता है। यानी जो बिहार का सेक्टर वो तुरंत वहां पे क्या पहुंचाएगा, हेल्प पहुंचाएगा कल को अगर जरूरत पड़ती है। चोपड़ा फॉरवर्ड बेस वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का चोपड़ा फॉरवर्ड बेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत करीब है। यह बेस आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई और निगरानी रखने के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली 3 सेक्टर में, यानी ऑलरेडी पहला लाचित बोरखुम, दूसरा किशनगंज और तीसरा चोपड़ा, ये तीनों बेस मिलिट्री बेस बेसिकली सेफ्टी प्रोवाइड अप करने जा रहे हैं। किसको? इंडिया के चिकन नेक को, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। अब
बेसिकली ऑब्वियस है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? तो ये रास्ता भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी राज्यों से जोड़ता है। किसी भी संकट में त्वरित सैन्य आपूर्ति, सैन्य की तैनाती बहुत ज्यादा जरूरी आती है इसकी सेफ्टी के, इसलिए पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमा पर निगरानी, सुरक्षा और आपातकालीन कार्रवाई में भी सहायक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। 3 गैरिसन शील्ड कई बार पूछा भी हुआ है एग्जाम में। वैसे तो 3 गैरिसन शील्ड के तहत तीनों सैन्य ठिकानों का जो सुरक्षा चक्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद्य बनाता है और भारत के पूर्वोत्तर सुरक्षा को मजबूत करता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो अब सीधा अप्रोच आ गया है, वो अप्रोच आ गया है 3 स्टेप पे काम करना। इन तीनों स्टेप में अलग अलग, सबसे पहले जो चिकन नेक कॉरिडोर है वहाँ पर एक फोर्ट टाइप का बनाना। दूसरा, उसको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए उसके नियर बाई जो एरिया है बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे भी सीधे सीधे आर्मी का हेडक्वार्टर बना देना। जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट होगा क्या कि अगर हम मॉडर्न वेपन्स वहाँ पे तैनात करते हैं, जिसमें कि गोला बारूद का लॉजिस्टिक हब होगा, आधुनिक हथियारों उपकरणों की तैनाती होगी, सुरक्षा चक्र से सीमा की निगरानी और नियंत्रण होगा और आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की पूरी क्षमता, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा, ये चेंज हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल भारत का जो अब ध्यान है वो केवल चिकन नेक पर है, बल्कि भारत अब उसके आसपास का जो एरिया है उस एरिया को भी सर्विलांस में लेकर के आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है चाइना को काउंटर करना। और बांग्लादेश जो आजकल हमें नज़रें दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न भी चाइना ही है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए सरकार बेसिकली एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, जिसमें भारत की नज़र सिर्फ कॉरिडोर को बचाने पर ही नहीं है, बल्कि पड़ोसियों की हरकतों पर भी। यानी जो हमारे सो कॉल्ड अच्छे पड़ोसी हैं, उन अच्छे पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस तरीके का प्रोजेक्ट लेकर के आई है। क्या है? भूटान और सिक्किम के बीच स्थित चुम्बी घाटी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है, जहां चीन की सेना की मौजूदगी हमेशा चिंता का विषय रही है। तो ये जो चुम्बी वैली आप देख रहे हैं भूटान और चाइना के बीचों बीच में, ये चीन की सेना की मौजूदगी वाला एक सामरिक क्षेत्र जो भूटान और सिक्किम और भारत के बिल्कुल पास है। तो हमारा जो अप्रोच अब चेंज हो रहा है वो टुवार्ड्स चुम्बी वैली के लिए चेंज हो रहा है। भारत ने इस इलाके में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती से सुरक्षा चक्र को मजबूत कर दिया। यानी भारत ने इस पर्टिकुलर एरिया में S-400, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्विलांस सिस्टम है, लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसमें एंटी मिसाइल सिस्टम होता है, उसको भी भारत ने क्या कर दिया है, लगा दिया है। लॉजिस्टिक हब का डेवलपमेंट कर रहा है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया, किशनगंज में इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा वेपन का लॉजिस्टिक हब है, जहां पर बहुत मेजर अमाउंट में गोला बारूद, हथियार वगैरह जो होंगे वो वहां पे क्या किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे, जिससे नियर जरूरत पड़े तो आसानी से यूज किया जा सके। और चोपड़ा फॉरवर्ड रेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार पहले हमेशा से, करीब करीब जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर के आज तक बांग्लादेश की तरफ से चिकन नेक को लेकर के हमेशा से भारत सरकार को डर लगा रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वो जेन्युइनली बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि अगर इस हिस्से में जरा सा भी कुछ हुआ, इस वाले पोर्शन में आप देखिए, हल्का सा ही पोर्शन को अगर कुछ नुकसान पहुंचाया गया तो पूरा सेक्टर जो होता है नॉर्थ ईस्ट का, वो पूरा सेक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यहाँ ब्लॉक हो गया, इंडियन आर्मी जा नहीं सकती, यहाँ बांग्लादेश सपोर्ट देगा नहीं, तो लॉजिक बात है आप यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे। एक बहुत बड़ा इश्यूज था इंडियन गवर्नमेंट के लिए सालों से, बट समय की गवर्नमेंट थी, ध्यान उतना नहीं दिया गया। अब रिसेंटली जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए पीएम बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट साहब भी अनाउंस कर ही रहे हैं कि अब हम रिसेंटली डिज़ाइन कर ही देंगे बांग्लादेश में। तो पॉइंट यह हो रहा है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया हो रहा है, तो डिस्प्यूटेड एरिया को कैसे तैसे करके हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए बेसिकली भारत सरकार क्या लेकर के आई है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसको एलिफेंट के ट्रंक के हिसाब से डील किया जा रहा है, जिसमें 3 मेजर सेक्शन है जो डेवलप हो रहे हैं। तो लेट्स सी, ऑब्वियस इसका विरोध होना बहुत कॉमन है। चाइना इसका विरोध करेगा, बांग्लादेश भी हो सकता है चाइना के कहने पर विरोध करे, ये होगा। आने वाले दिनों में आपको वीडियो बनेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है, जरूर होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, S-400 है, ब्रह्मोस है, ये सारी चीज़ों की तैनाती यहाँ पे की जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे तैनात होता है तो सीधा जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो किसको होगा, चीन को होगा। तो चीन कभी नहीं चाहेगा इस तरीके की सिचुएशन हो। लेट्स होप सो कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे रिटेलिएशन करती है उस चीज़ को लेकर के। बहरहाल एटलीस्ट जो हमारी सिक्योरिटी का कंसर्न था नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, वो नॉर्थ ईस्ट का कंसर्न अब लगभग आप कह सकते हैं सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।